हमास के खिलाफ युद्ध स्थल पर एक्शन ले रही इजराइल की सेना ने बीते एक साल में चुन चुन कर इस संगठन से जुड़े 4 बड़े नेताओं को मौत की घाट उतार दिया है। न सिर्फ गाजा बल्कि ईरान की धरती पर इस्माइल हानिया को मारने से भी इजराइल पीछे नहीं हटा। हालांकि हमास का एक नेता ऐसा भी है जिसे लेकर न सिर्फ आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स बल्कि उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद भी असमंजस की स्थिति में है। हम बात कर रहे हैं हमास चीफ हाने सिनवार की। सिनवार को लेकर लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो इजरायली फोर्स के हमलों में मारा गया है। हालांकि इस पर इजराइल ने चुप्पी साध रखी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिनवार गाजा पट्टी में रहते हुए बीते करीब 11 महीने से इजरायली ऑपरेशन का जवाब दे रहा है। वो गाजा से ही अपने लड़ाकों को लीड करता रहा है। अब इजरायली पत्रकार बेन कैस्पेट की रिपोर्ट दी है कि वो मारा जा चुका है। इजरायली फोर्स इसे लेकर इसलिए भी चुप्पी साधे हुए क्योंकि सिनवार पहले भी कई बार उन्हें कच्चा दे चुका है। दरअसल वो अचानक गायब हो जाता है, फिर कई महीनों तक यह पता चलता है कि वो जिंदा है। सिनवार को लेकर ताजा अपडेट यह बताया जा रहा है कि गाजा में उसे किसी हमास कमांडर का संपर्क नहीं हो पा रहा। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो सच में मारा जा चुका है या फिर वो अंडरग्राउंड हो गया है। कोई खुफिया जानकारी तो नहीं है। एक अन्य इजरायली पत्रकार बराक रवीद ने याधा सिनवार के मारे जाने की रिपोर्ट पर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि सारी जानकारी रखने वाले इजरायली अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि उनके पास कोई ऐसी खुफिया जानकारी नहीं है जो ये सुझाव दे कि हमास नेता मर चुका है। यह सब उम्मीदें और अनुमान है जो इस तथ्य पर आधारित है कि हाल के हफ्ते में सिनवार संपर्क से बाहर रह रहा है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड सिनवार को माना जाता है। इसके बाद इजरायली एक्शन में सबसे पहले जुलाई में गाजा में हमास के सैन्य विंग के चीफ मोहम्मद देफ मारा गया था। फिर खान यूनिस ब्रिगेड से चीफ रफा सलमई की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बेरूत में इजरायली फोर्स ने हमास के उप प्रमुख सालेह अल अरोरी को मार गिराया था। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद इसी साल जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या बम धमाकों से करवा दी गई थी, जिसके बाद लोगों को काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। हमास के खिलाफ युद्ध स्थल पर एक्शन ले रही इजराइल की सेना ने बीते एक साल में चुन चुन कर इस संगठन से जुड़े 4 बड़े नेताओं को मौत की घाट उतार दिया है। न सिर्फ गाजा बल्कि ईरान की धरती पर इस्माइल हानिया को मारने से भी इजराइल पीछे नहीं हटा। हालांकि हमास का एक नेता ऐसा भी है जिसे लेकर न सिर्फ आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स बल्कि उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद भी असमंजस की स्थिति में है। हम बात कर रहे हैं हमास चीफ हाने सिनवार की। सिनवार को लेकर लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो इजरायली फोर्स के हमलों में मारा गया है। हालांकि इस पर इजराइल ने चुप्पी साध रखी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिनवार गाजा पट्टी में रहते हुए बीते करीब 11 महीने से इजरायली ऑपरेशन का जवाब दे रहा है। वो गाजा से ही अपने लड़ाकों को लीड करता रहा है। अब इजरायली पत्रकार बेन कैस्पेट की रिपोर्ट दी है कि वो मारा जा चुका है। इजरायली फोर्स इसे लेकर इसलिए भी चुप्पी साधे हुए क्योंकि सिनवार पहले भी कई बार उन्हें कच्चा दे चुका है। दरअसल वो अचानक गायब हो जाता है, फिर कई महीनों तक यह पता चलता है कि वो जिंदा है। सिनवार को लेकर ताजा अपडेट यह बताया जा रहा है कि गाजा में उसे किसी हमास कमांडर का संपर्क नहीं हो पा रहा। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो सच में मारा जा चुका है या फिर वो अंडरग्राउंड हो गया है। कोई खुफिया जानकारी तो नहीं है। एक अन्य इजरायली पत्रकार बराक रवीद ने याधा सिनवार के मारे जाने की रिपोर्ट पर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि सारी जानकारी रखने वाले इजरायली अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि उनके पास कोई ऐसी खुफिया जानकारी नहीं है जो ये सुझाव दे कि हमास नेता मर चुका है। यह सब उम्मीदें और अनुमान है जो इस तथ्य पर आधारित है कि हाल के हफ्ते में सिनवार संपर्क से बाहर रह रहा है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड सिनवार को माना जाता है। इसके बाद इजरायली एक्शन में सबसे पहले जुलाई में गाजा में हमास के सैन्य विंग के चीफ मोहम्मद देफ मारा गया था। फिर खान यूनिस ब्रिगेड से चीफ रफा सलमई की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बेरूत में इजरायली फोर्स ने हमास के उप प्रमुख सालेह अल अरोरी को मार गिराया था। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद इसी साल जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या बम धमाकों से करवा दी गई थी, जिसके बाद लोगों को काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें